डियर स्टूडेंट, बीएड सेकेंड ईयर में की प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट है नॉलेज एंड करिकुलम। ठीक है, यूनिट फोर्थ। अभी आपको इसकी पिछली वीडियो मैंने यूनिट थर्ड का करवाया था। आज हम यूनिट फोर्थ का वीडियो की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस की। ठीक है, वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? संतुलित विकास का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 का एक सिद्धांत नहीं है? तो पहला संतुलित विकास का सिद्धांत, समायोजन का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, निरंकुशता का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? निरंकुशता का सिद्धांत। क्या होगा? निरंकुशता का सिद्धांत। ये 2016-17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2005 का एक सिद्धांत नहीं है, निरंकुशता का सिद्धांत नहीं है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, अगले में जैसे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 किसके द्वारा तैयार की गई थी? यूजीसी के द्वारा, एनसी एनसीईआरटी के द्वारा, भारत सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा। तो एनसीईआरटी के द्वारा क्या किया गया था? मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 तैयार की गई थी। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है? तो पहला क्या? संतुलित विकास का सिद्धांत, एकता का सिद्धांत, मानवता का सिद्धांत, धर्म का सिद्धांत। तो इसमें क्या होगा? निम्नलिखित सिद्धांत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 का नहीं है, वो धर्म का सिद्धांत नहीं होता है। क्या होता है? धर्म का सिद्धांत नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण प्रक्रिया का भाग है? विद्यार्थी, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किन कक्षाओं से संबंधित है? कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 12 तक, कक्षा 6 से 10 तक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कक्षा 1 से 12 तक। क्या होगा? कक्षा 1 से 12 तक सही होता है। चलिए अगला देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को कितने अध्यायों में बांटा गया है? 4, 5, 6, 7। तो इसका क्या होगा? 5। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 को मतलब कि कितने अध्यायों में बांटा गया है? 5 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्यायों में? 5 अध्यायों में बांटा गया है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वितीय अध्याय का नाम है। द्वितीय अध्याय का नाम क्या है? सीखना तथा ज्ञान, परिप्रेक्ष्य, कक्षागत वातावरण, क्रमिक सुधार। तो इसका सही आंसर होगा आ, मतलब सीखना तथा ज्ञान, मतलब सीखना तथा ज्ञान होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, यह किसने कहा था? प्रधानाध्यापक जन्मजात व निर्मित दोनों होता है, जे रीडर ने कहा था, ब्रे ने कहा था, पी रेन ने कहा था, फिने ने कहा था। तो ऐसा किसने कहा था? पी रेन ने कहा था। किसने कहा था? पी रेन नामक वैज्ञानिक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नीतियों का निर्माण किया जाता है संगठन में, प्रशासन में, संप्रेषण में, आ बा दोनों में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? आ बा दोनों में होता है। ये 2016-17 में आया हुआ क्वेश्चन है।
वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया है? मतलब योजना आयोग 1950 ने कितने वर्ष की विद्यालयी शिक्षा पर बल दिया है? 12 वर्ष की, 10 वर्ष की, 15 वर्ष की, 14 वर्ष की। तो इसका आंसर क्या होगा? 12 वर्ष की। किसकी? 12 वर्ष की होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति में किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? नई शिक्षा नीति में कितनी मतलब किनकी उपलब्धियों को राष्ट्र स्तर पर विकसित किया जाएगा? शिक्षकों की, छात्रों की, शिक्षण संस्थाओं की, उपयुक्त सभी की। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी की। अगला है प्रारंभिक शिक्षा होती है कक्षा 1 से 5 तक, कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक, उपयुक्त उसमें कोई नहीं। तो इसका क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा क्या होती है? 1 से 5 तक की होती है। तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? मतलब प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक है? 14 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष। मतलब जो प्राथमिक शिक्षा कितने वर्ष तक के बालकों के लिए गुणात्मक रूप से आवश्यक होती है? तो ये होती है 14 वर्ष तक के लिए। कितने? 14 वर्ष तक के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, गणितीय विषय का पाठ्यक्रम बालकों के किन स्तरों को ध्यान में रखकर बनाना चाहिए? सोचने समझने, विश्लेषण करने, तर्क संगत विचार करने, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए अगला देख लेते हैं। पूर्व बाल्यावस्था में बालकों का किस किस प्रकार का विकास होता है? स्वास्थ्य, सामाजिक, तर्कसंगत विचार करने, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी सही होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षा के मुख्य अंग कौन से हैं? अध्यापक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। नया पाठ्यक्रम 2005 किन जगहों पर सभा आयोजित करके तैयार किया गया है? मैसूर, भोपाल, भुवनेश्वर, अजमेर, शिलोंग, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी में क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। ये अगला क्वेश्चन देखिए, 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये वीडियो मैं बनाऊंगा अगले 5 यूनिट्स बनाने के बाद में आपको इसका मॉडल पेपर भी कराऊंगा जो आया हुआ क्वेश्चंस है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो अगला देखिए, इसमें माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। आप लोग इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, ठीक है, जिससे कि उसका भी क्या हो जाए? एग्जाम क्वालिफाइड हो जाए, ठीक है ना, बीएड सेकेंड ईयर का। और मैं आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ कि आप एक लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास, व्यक्तित्व का विकास, नेतृत्व के लिए शिक्षा, धार्मिक प्रवृत्ति का विकास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार है। बालकों का आयु वर्ग, बालकों की मानसिक क्षमता, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बालकों का आयु वर्ग क्या होगा इसमें? बालकों की मानसिक क्षमता, उपयुक्त दोनों सही होगा। पाठ्यक्रम आयोजित करने का मुख्य आधार बालकों का आयु वर्ग बालकों की मानसिक क्षमता के अनुसार किया जाता है। अगला देखो, लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? लड़कियों हेतु पाठ्यक्रम में कौन से विषय रखे गए हैं? पाक शिक्षा, गृह कार्य, सिलाई कढ़ाई, स्वास्थ्य शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा।
चलिए अगला देख लेते हैं, पाठ्यक्रम के निर्माण के मुख्य सिद्धांत कौन से हैं? अनुभवों की पूर्णता, सरलता, विषयों का सहसंबंध, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, करिकुलम क्या होता है? अगला देखिए, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? अंग्रेजी, लैटिन, ग्रीक, स्पेनिश। तो ये होगा लैटिन से। किससे हुई है? लैटिन शब्द से हुई है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एनसीईआरटी की कार्यकारिणी को बैठक को किस दिन बुलाया था? 21 जून 2004, 15 सितंबर 2004, 14 जुलाई 2004, 15 अगस्त 2004। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 जुलाई 2004 सही होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए देख लेते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस सामाजिक कारक की भूमिका पाठ्यक्रम में नहीं होती है? तो पहला क्या? शिक्षक की योग्यता, शिक्षक का जीवन दर्शन, शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक की जाति। तो इसका सही आंसर होगा शिक्षक की जाति। क्या होगा? शिक्षक की जाति होगी। ठीक है, शिक्षक की जाति। तो इसका आंसर क्या होगा? शिक्षक की जाति सही होगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक शिक्षा 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो ये कितना आंसर होगा? 6। मतलब राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक 2009 को कितने अध्यायों में विभाजित किया गया? 6। इसके पहले पूछा गया राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना शिक्षक वो कितने भाग में बांटी गई 2005 में? 5 में। ठीक है, मतलब 5 भागों में, और ये बांटा गया 6 भाग में। ठीक है, तो चलिए अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? मतलब उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्ण आयोग का गठन कब किया गया? 1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1949 में। 1949 में क्या किया गया था? उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम विकास हेतु राधा कृष्ण आयोग का गठन किया गया था 1949 में। किसमें? 1949 में किया गया था। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास कब किया था? सन 1930 में, 1937 में, 1935 में, 1940 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1937 में। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा पाठ्यक्रम का विकास 1937 में किया था। कब किया था? 1937 में किया था। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, अगले में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम निर्माण परिकल्पना का निर्धारक तत्व है? क्षेत्र, एकीकरण, क्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम पाठ्यक्रम निर्माण का उपागम नहीं है? प्रकार उपागम, अनुदेशन उपागम, अनुभव का उपागम, कक्षा पाठ्यवस्तु उपागम। तो इसका क्या होगा? प्रकार उगा उपागम क्या होगा? नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाठ्यक्रम चयन हेतु मानदंड नहीं है? छात्रों की रुचि, बाल केंद्रित, छात्रों का आर्थिक स्तर, छात्रों की योग्यता। तो इसका सही आंसर क्या होगा? छात्रों का आर्थिक स्तर। क्या होगा? छात्रों का आर्थिक स्तर। अगला देख लीजिए, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व, 10 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, 18 वर्ष बाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा?
जन्म से पूर्व। किससे? जन्म से पूर्व होता है। तो मतलब ये होता है बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व होती है। क्या होती है? जन्म से पूर्व होता है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसका है? हरलॉक का, थॉर्नडाइक का, नन का, गैरिट का। तो इसका सही होगा हरलॉक। मतलब विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ऐसा किसने कहा था? हरलॉक ने कहा था। किसने कहा था? हरलॉक नामक वैज्ञानिक ने कहा था। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त तीनों। मतलब शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। मतलब तीनों सही होंगे। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, एज ऑफ पुबर्टी कहते हैं। एज ऑफ पुबर्टी मतलब कि एज ऑफ पुबर्टी पूर्ण किशोरावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्ण किशोरावस्था। मतलब एज ऑफ पुबर्टी किसे कहा जाता है? पूर्ण किशोरावस्था, जब पूरी तरह से किशोरावस्था में हो जाता है। आई बात समझ में? ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन क्या होता है? निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा कारक व्यक्ति की बुद्धि या विकास को प्रभावित करता है? भोजन, व्यायाम, ग्रंथियों की क्रियाशीलता, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी करते हैं। ठीक है। चलिए अगला इसमें देख लेते हैं। अगला है, किस आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से बढ़ती है? 12 से 14 वर्ष की, 35 से 15 वर्ष की, 10 से 12 वर्ष की, 11 से 12 वर्ष की। तो इससे 12 से 14 वर्ष की लड़कियां क्या होती है? मतलब उनकी मतलब आयु वर्ग की लड़कियां तेजी से वृद्धि करती है। क्या होती है? 12 से 14 वर्ष की लड़कियां तेजी से वृद्धि करती हैं। चलिए अगला देख लेते हैं। विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवणबाधित, उपयुक्त सभी। तो इसमें क्या होगा? विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार क्या होते हैं? दृष्टिबाधित होता है, अस्थिबाधित होता है, श्रवणबाधित, उपयुक्त सभी सही होता है। ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, विशिष्ट बालकों से तात्पर्य है प्रतिभाशाली बालक, उच्च बुद्धि लब्धि, सृजनात्मक बालक, उपयुक्त सभी। तो इसका सही होगा प्रतिभाशाली। तो जो विशिष्ट बालकों से तात्पर्य होता है प्रतिभाशाली व्यक्ति से, है ना, बालक से। चलिए अलग देख लीजिए। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 110 से 120 तक, 140 से ऊपर, 80 से 90 तक, 50 से 60 तक। तो इसका सही होगा 140 से ऊपर। ठीक है। मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि होती है 1 से 40 से ऊपर। चलिए अगला देख लेते हैं। प्रतिभाशाली बालक की समस्या होती है परिवार में समायोजन, विद्यालय में समायोजन, समाज में समायोजन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, अगला भी जैसे दिया गया है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा व्यवस्था का रूप है। क्या है? योग शिक्षक, विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट कार्यक्रम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। ठीक है। तो चलिए अगला देख लेते हैं। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है शैक्षिक उपलब्धि, मानसिक स्तर पर, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त दोनों सही होगा। सॉरी, शैक्षिक उपलब्धि। मंद अधिगामी बालकों की शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप है शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है। तो चलिए इसका देख लेते हैं।
अगला है, अगला दिया गया है, दृष्टि बाधित बालक ज्ञान अर्जित करते हैं श्रवण इंद्रियों से, स्पर्श इंद्रियों से, उपयुक्त दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? स नंबर, उपयुक्त दोनों से। अगला सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, श्रवण बाधितों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण में प्रयुक्त करते हैं होठों का प्रशिक्षण, वाणी का प्रशिक्षण, सांकेतिक भाषा, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, बालक के समान व्यवहार तथा विशिष्ट व्यवहार की में वह संबंध है जो पाया जाता है आवश्यकता एवं उद्देश्य में, आवश्यकता एवं लक्ष्य में, आवश्यकता एवं प्रलोभन में, आवश्यकता एवं चयन में। तो इसका सही आंसर क्या हो? आवश्यकता एवं लक्ष्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य जोर दिया गया है? परीक्षा तथा मूल्यांकन के क्षेत्र पर, व्यवसायीकरण पर, अनुसंधान पर, निर्देशन पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? व्यवसायीकरण पर। क्या होगा? व्यवसायीकरण पर सही होगा। छात्रों को अपने ज्ञान जीवन में प्रयोग करने हेतु नवीन उदाहरण देंगे, शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे, गृह कार्य पर बल देंगे, उपयुक्त सभी कार्य करेंगे। तो शिक्षण के समय भिन्न भिन्न उदाहरण पर बल देंगे, छात्रों को अपने ज्ञान के जीवन में प्रयोग करने हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पर्यावरण शिक्षा को प्रयोगशालाओं में पाठ्यक्रम का अंग बनाना उपयुक्त है क्योंकि पर्यावरण से बचना मुश्किल है, पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है, इससे पर्यावरण प्रदूषण पर प्रभाव पड़ेगा, इससे शिक्षकों को रोजगार मिलेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, पाठ्य वस्तु को भली प्रकार स्मरण करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सबसे उचित है? पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराएंगे, सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे, पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराएंगे, गलत उत्तर पर दंड देंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर को पुनर्वलित करेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इस कारण से नहीं हो पाता क्योंकि राजनीतिक उदासीन है, प्रशासन उदासीन है, शिक्षक उदासीन है, जनता उदासीन है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? शिक्षक उदासीन है। अगला है, शिक्षा बेरोजगारी के विरुद्ध एक प्रकार का बीमा होना चाहिए। महात्मा गांधी जी के अनुसार, राधा कृष्ण के अनुसार, गोखले के अनुसार, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी जी के अनुसार सही होगा। अगला है, हंटर आयोग का गठन कब हुआ? 1836 में, 1882 में, 1917 में, 1986 में। तो 1882 में क्या हुआ था? हंटर आयोग का गठन हुआ था और ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और रिपीट भी होता है। हंटर आयोग 1882 में हुआ था। चलिए अगला देख लेते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग जिसका प्रसिद्ध नाम हंटर कमीशन था, जिसने माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की, बेसिक स्कूलों में शिक्षा के सुधार की सिफारिश की, उपयुक्त दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा पहला, माध्यमिक स्कूलों में असली विषयों की सिफारिश की। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए पहला 54वां क्वेश्चन है, इसमें पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार की योग्यताओं के अनुसार किया गया जाता है? रुचियों के अनुसार, आवश्यकताओं के अनुसार, क्षमताओं के अनुसार, इन सभी के अनुसार। तो इसका सही आंसर होगा इन सभी के अनुसार। किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम को स्थान दिया गया है? 1968 में, 1986 में, 1964 में, 1966 में। तो 1968 में दिया गया। क्या किस भाषा नीति में पाठ्यक्रम का स्थान दिया गया था? 1968 में। क्या है? 1968 में दिया गया था। चलिए अगला देखो, कोठारी आयोग मतलब कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है?
शिक्षा और विकास, शिक्षा और चरित्र, शिक्षा और समाज, शिक्षा और मूल्य। तो इसका होगा शिक्षा और विकास, मतलब कोठारी आयोग की रिपोर्ट का क्या नाम है? शिक्षा और विकास। अगला है, व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी, कुणाल देशवानी, ताराचंद मुदालियर। तो इसका डीएस कोठारी थे। व्यावसायिक शिक्षा पर बने राष्ट्रीय कार्यकारिणी समूह के अध्यक्ष कौन थे? डीएस कोठारी थे। चलिए अगला देख लीजिए, कोर पाठ्यक्रम के मुख्य विषय कौन से होते हैं? भाषा व गणित, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर सा होगा, उपयुक्त दोनों। अगला देख लीजिए, विषय के विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित पाठ्यक्रम क्या कहलाते हैं? निर्दिष्ट पाठ्यक्रम, बालकों का सामाजिक विकास, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही होगा निर्दिष्ट पाठ्यक्रम। क्या होगा? निर्दिष्ट पाठ्यक्रम होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, करिकुलम के अंतर्गत केनिथ रिचमंड के अनुसार कौन कौन से विषय विद्यमान रहते हैं? कार्य की योजना संबंधी, अध्ययन कोर्स संबंधी, साधारण विद्यालयों के विषय, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? 5, 4, 3, 2। तो इसमें 5 होती है। क्या होती है? पाठ्यक्रम निर्माण प्रक्रिया की कितनी अवस्थाएं होती है? 5 होती है। मूल पाठ्यक्रम का आधार क्या होता है? छात्रों की रुचि, छात्रों की योग्यता, छात्रों की आवश्यकताएं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, पाठ्यक्रम छात्रों को किस प्रकार का ज्ञान प्रदान करता है? ज्ञानात्मक संबंधी, सूझबूझ संबंधी, जीवन मूल्य संबंधी, इन सभी प्रकार का। तो इसका सही होगा इन सभी प्रकार का सूझ प्रदान करता है। मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए जाते हैं? 6, 7, 5, 4। तो इसका क्या होगा? 6। मूल पाठ्यक्रम में कितने अनिवार्य विषय पाए गए हैं? 6। चलिए अगला देख लेते हैं, अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभव में तालमेल नहीं बैठ पाता है, यह खर्चीली प्रक्रिया है, उपयुक्त सभी। तो ये सही होगा, उपयुक्त सभी। अनुभव आधारित पाठ्यक्रम में कौन से दोष होते हैं? यह लंबी प्रक्रिया है, अनुभव में तालमेल नहीं बैठ पाता है, और यह खर्चीली प्रक्रिया, उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम की मुख्य विशेषताएं क्या है? बालकों की रुचियों को महत्व दिया जाता है, समाज की उपयोगिता के अनुसार होता है, करके सीखने की आदत विकसित होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला देखें, पाठ्य सहगामी क्रियाओं से लाभ है। छात्रों में नागरिक गुणों का विकास होता है, छात्रों में विशेष रुचियों का विकास होता है, छात्रों के मूल प्रवृत्तियों का शोधन तथा परिमार्जन होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी होगा। अगला देख लीजिए, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संचालन में कठिनाई है। समय सारणी से कम स्थान, साधनों का अभाव, शिक्षक की रुचि न होना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संप्रेषण के माध्यम से व्यक्तियों को प्रभावित कर सकने की योग्यता नेतृत्व कहलाती है। यह कथन किसका है? कुंटज व डेनियल का, चेस्टर का, बनार्ड का, चेस्टर बनार्ड का। तो कुटज एवं ओडेनिल का, कुटज एवं ओडेनिल का सही आंसर होता है। अगर आप महात्मा गांधी जैसे होते तो विद्यार्थियों को सिखाना चाहते, परोपकार करके सम्मान अर्जित करने का अधिकार, सच बोल कर महान बनना, सत्य एवं अहिंसा का पालन, छात्रों में अनुशासन लाना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए।
सा नंबर मतलब सत्य और अहिंसा का पालन करना। अगला देख लीजिए, किसने किसने प्रातःकालीन सभा को स्कूल की कस्बा सभा के नाम से पुकारा है? प्रो फ्रेंटवेल, डब्ल्यू आर स्मिथ, फ्लोपोटिकुक प्लेटो। तो इसका क्या प्रोफेसर फ्रेटवेल ने दिया था। किसने दिया था? प्रोफेसर फ्रेटवेल ने दिया था। अगला है, कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो उसमें 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं, 50% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं, 30% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 80% से अधिक शब्द संस्कृत के हैं। जब कोई भी भारतीय भाषा क्यों ना हो उसमें 80% से अधिक शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के होते हैं। किसके होते हैं? संस्कृत के होते हैं। दक्षिण भारत में हिंदी प्रचार सभा की स्थापना की महात्मा गांधी जी ने। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने, बीजी तिलक ने, अरविंद, पंडित नेहरू। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। हिंदी प्रचार सभा की स्थापना किसने की थी? हिंदी प्रचार सभा की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। अगला है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन पर सेमिनार किस वर्ष हुआ? दिसंबर 1955 में, जनवरी 1955 में, फरवरी 1955 में, अगस्त 1955 में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में छात्र स्वशासन कब हुआ था? दिसंबर 1955 में हुआ था। अगला देख लीजिए, के फ्रेटवेल माध्यमिक विद्यालय में प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5, 4, 3, 2। तो कितने भागों में? के फ्रेटवेल में माध्यमिक विद्यालय प्रचलित क्रियाओं को कितने भागों में विभक्त किया गया है? 5। कितने? 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विद्यालय प्रशासक के प्रमुख कार्य कौन से हैं? विद्यालय व्यवस्था का नियोजन करना, विद्यालय व्यवस्था का संगठन करना, विद्यालय व्यवस्था समन्वय एवं संचालन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ था सन 1995, 1955 में, सन 1965 में, सन 1975 में। तो इसका आंसर क्या होगा? सन 1955 में हुआ था। सामाजिक विज्ञान शिक्षण भारत में प्रारंभ हुआ सन 1955 में हुआ था। अगला है, मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई है 1950 51 ईस्वी, 1950 1952 से 53, 1956 से 57 ईस्वी, 1966 से 1967 ईस्वी। तो 1952 से 1953 ईस्वी तक क्या मुदालियर आयोग की नियुक्ति की गई थी। चलिए अगला देख लेते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? मतलब भारतीय शिक्षा आयोग ने सामाजिक अध्ययन को कब स्वीकारा? 1966 में, 1945-46 में, 1956 से 57 में, 1962 से 63 में। तो इसका सही आंसर होगा 1964 से 66 में। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। करके सीखना सिद्धांत किस विधि पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि, कहानी विधि, तुलनात्मक विधि, प्रयोजना विधि। तो प्रयोगशाला विधि, जो करके सीखते हैं उसे बोलते हैं प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। प्रयोजन विधि का जनक किसे माना जाता है? मॉरिसन को, जॉन राइट को, स्किनर को, जॉन ड्यूबी को। तो इसका सही आंसर होगा जॉन ड्यूबी को। अगला देख लीजिए, संपूर्ण सिलेबस की समतुल्य जबकि इसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, मुदालियर आयोग, कोठारी आयोग। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद होगा। अगला देख लीजिए, सहसंबंध का अर्थ है समवाय, समन्वय, आपसी संबंध, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला देख लीजिए, शैक्षिक सुधार हेतु
राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई है? 1987 ईस्वी में, 1985 में, 1986, 1991। तो इसका शैक्षिक सुधार हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की गई थी 1987 ईस्वी में। कब की गई थी? 1987 ईस्वी में की गई थी। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई 1950 में ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1948 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। कब की गई थी? 1951। 1951 में क्या की गई थी? मतलब पंचवर्षीय योजनाएं प्रारंभ की गई थी। अगला देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए निर्धारित कर्तव्य है 15, 12, 20, 11। तो इसका सही होगा 11। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि, भाषण विधि, वाद विवाद विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा कहानी विधि। छोटी कक्षाओं के लिए उपयुक्त है कहानी विधि। माध्यमिक स्तर के लिए उपयुक्त मानी जाती है क्रिया विधि, स्वाध्याय विधि, कहानी विधि, उपयुक्त सभी। तो इसका होगा क्रिया विधि। क्या होगा? क्रिया विधि। अगला देख लेते हैं, अध्यापक में वांछित शिक्षण कौशलों का विकास करने हेतु उपयोगी है स्वाध्याय, अनुकरण, सूक्ष्म शिक्षण, अवलोकन। तो इसका सही होगा सूक्ष्म शिक्षण। अंतर्गत मूल्यांकन से क्या लाभ है? समय की बचत, श्रम की बचत, अभिप्रेरणा की जागृति, उपयुक्त सभी। तो अभिप्रेरणा की जागृति सही है। माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड देना चाहिए? माध्यमिक स्तर के छात्रों को आवश्यकता पड़ने पर किस प्रकार का दंड शारीरिक, आर्थिक, गलती के अनुपात से अनुसार गलती के अनुपात से उनको दंड देना चाहिए। अगला देख लीजिए, दृष्टांत देना है प्रणाली विश्लेषण, मृदुल अध्ययन, स्किनर का सिद्धांत, सहचर सिद्धांत। तो इसका क्या है? मृदुल अध्ययन होता है। क्या होता है? मृदुल अध्ययन। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है प्रयास एवं भूल विधि, अंतर्दृष्टि सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, सहचर्य सिद्धांत। इसका सही होगा स्किनर का सिद्धांत। शिक्षण की दृष्टि से उपयोगी है स्किनर का सिद्धांत। शिक्षा आयोग ने समाज अध्ययन विषय को एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकार करने की अनुशंसा कब की है? 1965 ईस्वी में, 1916 में, 1921 में, 1934 में। तो इसका सही आंसर 1916 में होगा। ठीक है। बुनियादी शिक्षा में समन्वय का अर्थ है धन और जन का अभिन्न संबंध, कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध, सत्य और असत्य का संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा कर्म और ज्ञान का अभिन्न संबंध सही होता है। पाठ पुस्तक नियोजन हेतु मुख्य बिंदु क्या है? प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। अगला देख लेते हैं, अगला है, शिक्षण की कालक्रम विधि का दोष है प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो यही सही होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, शिक्षण के कालक्रम विधि का दोष है प्रासंगिकता, उपयुक्तता, शुद्धता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात डाल्टन, हेनले, पाखेस्ट, किलपैट्रिक। तो किसने किया था? हेलने पार्कस्ट किया था। किसने किया था? हेलने पार्कस्ट। किसने? हेलने पार्कस्ट ने
किया था। अगला देख लेते हैं। एक पाठ्य पुस्तक की विशेषता है। पाठ्य पुस्तक का नियोजन, विषय सामग्री की प्रस्तुतिकरण, अभ्यास कार्य का निर्माण, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है छात्रों को मानवीय ज्ञान देना, संस्कारों का विकास करना, समाज राज्य राष्ट्र विश्व से परिचित कराना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। समाज अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों द्वारा छात्रों को क्या जानकारी मिलती है? विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने की, विषय वस्तु को समझने की, मानचित्र पढ़ने तथा सामाजिक कौशल की जानकारी। केवल सामाजिक जानकारी मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सा नंबर सही होगा। ठीक है। अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है 1 से 5 तक की कक्षा के लिए उपयुक्त अध्याय है हमारा गांव, हमारा प्रांत, राष्ट्रीय जन जागृति, आबाद दोनों। इसका सही आबाद दोनों। शिक्षा जीवन का अंग है। यह कथन किसका है? जॉन ड्यूवी का, हर्बर्ट की, क्रो एम क्रो का, स्पेंसर का। तो इसका सही आंसर होगा जॉन ड्यूवी। शिक्षा जीवन का अंग है, ऐसा किसने कहा था? जॉन ड्यूवी ने कहा था। किसने? जॉन ड्यूवी। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है विश्व नागरिकता का विकास, शांति की स्थापना, राजनैतिक विकास, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी। पाठ्य पुस्तक की रोचक, सरल, प्रभावपूर्ण, सुगम, हृदयगामी किसके जिसके माध्यम से बनाया जाता है वह कहलाता है शिक्षण विधि, अधिगम विधि, शिक्षण सहायक सामग्री, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर शिक्षण सहायक सामग्री होता है। अगला है 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा की है। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा किसने की थी? कोठारी शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, यूजीसी। तो इसका क्या होगा? कोठारी शिक्षा आयोग। 10 वर्षीय विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम की अनुशंसा किसने की थी? कोठारी शिक्षा आयोग ने की थी। अगला है अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? अंतर्राष्ट्रीयता की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? तो ऐसा किसने किया? पाठ्यक्रम के माध्यम से, विश्व की सामाजिक घटनाओं के अध्ययन के माध्यम से, सह शैक्षिक प्रवृत्तियों के माध्यम से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर उपयुक्त सभी होगा। ये आपके 107 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं और ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेट, सी टेट, ऑल एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।